पत्थर पूजे लला मिले तो जो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं। नाउ मेरी एक एक बात में ध्यान करियो, एक एक बात कैच करियो। पत्थर पूजे पूत मिले तो जो खाली रहती मही नहीं, वो से नर मर जाते तो नंगर बसते नहीं। गंगा नहाने से पाप कटे वो पुण्य नहीं नहा सकता है, 100 रुपए में मुक्ति के द्वारा पुण्य नहीं ईश्वर के दर्शन होते बाथरूम नहीं जा सकता है, जगन्नाथ का झूठा भोजन वो नहीं खा सकता है। सिंधी बासठ उम्र चली गई, बुढ़िया पे तुम गई नहीं, और उसको से नर मर जाते तो नंगर बहनाओ। पत्थरों के पूजने से औलाद मिल जाती तो जमीन खाली ना रहती, और कोसने से आदमी मर जाते तो गांव नहीं बसते। ध्यान रखो, गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। देखिए हिंदू तेरा तो कमाल है, 1 महीना खूब बुरे कर्म कर, पराई बहन बेटे बुरी नया डाल, खेतन की मेढ़े काट, दारू पी, अंडा मांस खा, और पूर्णमासी को चलो जा सिंगीरामपुर में और गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को दिया। 1 महीना को परमिट फिर बनवाया, फिर 1 महीना को परमिट बनवाया, फिर 1 महीना बुरे कर्म कर, और फिर पूर्णमासी गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा मैया को दिया। 1 महीना को लाइसेंस फिर बनवाया। बाहरी हिंदू भगवान को उल्लू समझते हैं क्या? याद रख, जैसे 1000 गायों बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को कर्म जो है छाया की तरह तेरे पीछे लगा है। भगवान कोई रिश्वतखोर नहीं है। सोमवार को प्रसाद बांट दियो तो बैकुंठ हो जाएगा। और सुनो, गंडा बांध रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना। बच्चा को तो टिटनेस हुई है, इठन लगो, और घर वाले का कह रहे हैं लला पीपरा के नीचे पेशाब कर रहा, उस ब्रह्मदेव पटक रहे। बीमारी है बच्चे को, जे का कह रहे लला पे ऊपरी हवा, जल्दी जाओ भगत को लाओ, लला पे ऊपरी हवा, टिटनेस है बच्चे को, और जे बता रहे ऊपरी हवा। गंडा बांध रोग घटे, घर घर होगी बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, सुख पाते नर नारी ना। सभी लोग
जाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, ऊपर जमून घुमाया तो रेट रुपया बनिया। दुश्मनों का रुपया बचा घर घर फिरे मतारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी। ये भगत, ये भूतन वाले भगत बहना उनसे बहुत दूर रहियो, ये बहुत कमीना होते हैं, ये बहन बेटियों की इज्जत खेलते हैं कुत्ता, भगवान से अलग हटा के भूतन की पूजा में लगाते। इसलिए बहनाओ किसी भी भगत को हाथ मत दिखाइयो और काऊ भगत पे विश्वास न करियो। भगत के बच्चा कर रहे वो खुद के बिटिया भाई नहीं, वो से जंगल मर जाते तो नंगल बच याद रखना भाइयों। और बताओ, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाती पिया घर छोरी ना, के भीतर से रोती तो जाती पिया घर छोरी ना, चोरन को ताले होते तो चोरी नहीं होती। और तुमने देखा होगा कि जब लड़की ससुराल जाते कितनी बुरी तरह रोते, जब मालूम पड़ जाए गाड़ी दुख जा कतई ना जाओ चाहते, और तीन खेत निकलती कटर कटर बातें करती, तीन खेत निकली कटर कटर बात। एक बार हम गए लिबान अपनी पत्नियों को, दोनों को लिबान, दोनों माँ जाई बहने, हाय खूब एड़ी रगड़ती रही, हाथ पाँव धोती रही, नाती धोती रही, और नई नई साड़ी पहन के जो चलवे को भाइयों दोनों एक दूसरे से लिपट के रोई, गांव की औरतों को पकड़ के। जब रोई तो लोग हमाओ कलेरो भक भकानो कि कहूँ जो ऐसो तो ना अपने भैयन पे हमें मारो करवा, क्यों कबों को हम हाथ उठा देते। रोती रही हम पसीना में तर बतर, एमेस्टर की ढेंगा आके खड़े हो गए, ये रोती रही रोती रही रोती रही और गाड़ी में बैठ गई। हमने गाड़ी बढ़ाई, 4 खेत निकल पाई। छोटी बोली, बड़ी भाभी ने तुम्हें कहा था वो, मैंने क्यों रही अबे तो रोत थी, कान लगी तुम्हें कथई कहबे को सऊर है, तुम्हें अकल ना आई। हमने क्यों, जो चुप बैठ जाती तो पूरी गांव की चबुआ डालती, बहना पैसा वाले घर में चली गई, अब मुँह ना ही रहो तो रोनो तो फटू है। तो हमने कही मुझे पहले ही बता देती तो बुखार उखार को आता। तो लोगों चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाती सास में नाम धरे दसे के बने तो धर ले कोई करोड़ी ना, और भिख मंगा को बचन फले घर घर फैला पानी में जो घी निकले वो खून जमा में कहीं नहीं, इसलिए बहनाओ पाखंड से दूर रहो, परमात्मा का ध्यान करो, पति की सेवा करो। रानी सुनी थी
पति को भगवान मानती है। एक दिन की बात बताएं, राजा जिस समय आंगन में पहुंचे, रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, पिया बैठ गए, एक लोटा पानी भर के दिया। राजा ने पानी पी के लोटा जमीन पर धर दो और रानी घुटनों के बल बैठ गई। वो बाने अपनो सर अपने पिया की गोद में ढुलकाए दो। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा कि गोद में सर रख के महारानी फपक फपक के रोने लगी। एकदम से राजा ने अपनी रानी का सर हाथ में लेके सामने किया, कहा क्या बात है, क्या तुम रो रही हो? रानी बोली हाँ पिया मैं रो रही हूं। क्यों? क्या घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया? क्या किसी बांदी ने बदतमीजी की? कहने लगी महाराज नौकरों की क्या हिम्मत है मेरी आज्ञा का पालन न करने, लेकिन हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दो। कैसा? तो कहने लगी है सुनो पिया, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया तुम्हें बल बता रही है, कोई हमको बांध बताती है। महाराज हमें देख के गांव की औरतें पीठ फेर के खड़ी हो जाती और कानों में फुसफुसाती, बहना आज बांझों को मुंह देख लो, दिन खराब हुई हो। कोई कहते जब बांझ ना जब दूल्हा कमजोर है, ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसलिए रोई हूं। महाराज कहने लगे पागल आंसू पोंछ। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना परमात्मा का काम है। रानी बोली पिया ये कर्म क्षेत्र संसार है, कायर बग झक के अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की झड़ी लगा